नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट लाइफ विद विजय। अभी हमने पिछले कुछ वीडियोस में ये डिस्कस किया कि इंडिया की लाइफ, इंडिया का ट्रैफिक और कुछ प्रॉब्लम्स, ओवर पॉपुलेशन, इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से इंडिया में मच टू बी डिज़ायर्ड स्टेट है कि भाई बहुत कुछ कर सकते हैं हम कंट्री को एक बेटर प्लेस, एक सोसाइटी को एक बेटर प्लेस बनाने के लिए। फिर एक जो सोसाइटी का ट्रेंड भी हमने बीच में डिस्कस किया कि भाई आजकल ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस जो है वो देश छोड़ के एट अ यंगर एज यानी ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे बाहर यूरोप में, अमेरिका में इमिग्रेट कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। और फिर वहाँ पे जो वेस्ट की न्यूज़ आजकल आ रही है इकनॉमी को लेके, उनकी लिविंग कंडीशंस को लेके, वो जो रोज़ी पिक्चर्स पहले थी वो आजकल उसके कॉन्ट्राडिक्टिंग रिपोर्ट्स आती हैं कि उन देशों में भी अब काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि आज के सिनेरियो में, आज के प्रेजेंट टाइम्स में, शुड वी इंडियंस लीव अवर कंट्री एंड सेटल अब्रॉड। इस बारे में एक डीप एनालिसिस करने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो जो ट्रेडिशनली इंडिया के बाहर जब लोग जाते थे शुरू में, सदियों से, डिकेड्स से, वी इंडियंस आर मूविंग आउट ऑफ आवर कंट्री टू सेटल अब्रॉड, स्पेशली इन यूरोप एंड इन अमेरिका, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। सो ट्रेडिशनली जो अट्रैक्शंस इंडिया के लिए, इंडियंस के लिए होती थी, वो होती थी एक भाई बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती थी वहाँ पे, एंड हायर वेजेस इंडियंस को वहाँ पे प्रोवाइड होती थी। और उसके बाद जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स थे वो वहाँ पे इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा थे, जॉब्स बहुत ज़्यादा थी। दिस वाज इन एडिशन टू द जो साफ़ हवा, पानी है, खाना, एक अच्छी हाई क्वालिटी का फूड मिलता है। और फिर वहाँ के जो लोग गए हुए थे वो वहाँ की रोज़ी पिक्चर्स पेंट करके और वो वापस इंडिया में बताते थे। तो इंडिया का यूथ भी हाईली मोटिवेटेड होता है कि बाहर चले जाएं। और ये ट्रेंड लगातार जो नंबर्स दिख रहे हैं कि मोर एंड मोर इवन यंगर पीपल आर गोइंग अब्रॉड दीज डेज। सो ये कुछ अट्रैक्शंस हमेशा से बाहर जाने की जो है वो रहती थी। और फिर जैसे जैसे इंडिया की इकनॉमी थोड़ी डेवलपिंग इकनॉमी जो थोड़ा सा प्रोग्रेस करा इंडिया ने, ख़ास करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज प्रोग्रेस किया, वो धीरे धीरे प्रोग्रेस कर ही रहा था। बट यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जो है वो बहुत ही एक, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ रही वो बहुत ही एक हाई स्टैंडर्ड पे रही। और फिर ये कोविड का पेंडेमिक आया जिसने पूरे वर्ल्ड को एक तरह से हिला के रख दिया। और अब जो हम सिनेरियो में करंटली जी रहे हैं उसको, उस वर्ल्ड को पोस्ट कोविड एरा कहें तो गलत नहीं होगा। सो इस पोस्ट कोविड एरा में जो हुआ वो ये हुआ कि जो एकदम से जो डेवलप्ड इकनॉमीज़, चाहे वो यूएस की हों, चाहे यूरोप की, सेवरल यूके वगैरह आप देख रहे हैं, उनकी इकनॉमी ने बहुत सारा मनी प्रिंट करना शुरू कर दिया। और जब वो कोविड जब सेटल हुआ, जब गया, तो ये सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ एक बहुत ही हाई इन्फ्लेशन वाले दौर से गुजरी, जिस वो भी अभी भी उनमें जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई का जो दर है, वो बहुत ही महंगा सब चीज़ें होती गई अचानक से वहाँ की। चाहे आप रियल इस्टेट को देखें, हम बाहर के देशों की, या तो इवन हम वहाँ के फूड इन्फ्लेशन को देखें जो कि 15-20-30% तक फूड इन्फ्लेशन वहाँ पे गया। पीछे मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें ये नया ट्रेंड यूएस में दिखा रखा था कि जिसमें लोग इवन जो ग्रोसरी आइटम्स होते हैं वो भी एक ईएमआई ऑप्शन के थ्रू लेने लग गए कि इतनी महंगाई बढ़ गई। अभी लास्ट वीक ही मैं वो आर्टिकल पढ़ रहा था कि ये जो बाय नाउ पे लेटर की स्कीम्स जो होती हैं वो वहाँ पे ग्रोसरी आइटम्स पे भी इवन लागू हो गई। तो आज का सिनेरियो प्री कोविड एरा के सिनेरियो से काफ़ी डिफरेंट रहा। अभी हाल ही में हमने देखा कि यूएस के जो कुछ 3-4 बैंक्स हैं वो भी बैंकरप्ट होके बंद होने की पोजीशन में हैं आज की डेट में, वो बैंक्स भी। सो इस इकोनॉमिक कंडीशन में जब वहाँ पे खूब सारे थाउजेंड्स के नंबर पे जो स्टेबल कंपनीज डिकेड से चल रही थी,
वो भी जॉब में लेआउट्स कर रही है कि बहुत बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जॉब लॉसेस वहाँ पे हो रहे हैं। तो इस सिनेरियो में जो सोसाइटी पे उनके जो सोसाइटी है, सोशल स्ट्रक्चर है, उस पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा। हमने देखा कि जो रिटायरमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट फ्रांस में वाइड स्प्रेड रॉयट्स और प्रोटेस्ट चल रही थी पिछले दिनों। तो ये भी एक अनसीन सी पिक्चर्स वेस्ट की आजकल हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे इतना हाई इन्फ्लेशन है, इतने जॉब कट्स हैं, इतना पब्लिक में अनरेस्ट है, क्योंकि उन लोगों को एक तरह से मेहनत की आदत तो ख़त्म ही हो गई थी। सब कुछ इतना सिक्योर चल रहा था वेस्ट में, बस कोविड ने सब कुछ हिला के जो बैलेंस था, वो जो फिकल बैलेंस था यूरोप की सोसाइटी में या यूएस की सोसाइटी में या डेवलप्ड कंट्रीज़ की सोसाइटी में, उस बैलेंस को एकदम से शेक करा और एकदम से हमने देखा कि वहाँ की लाइफ भी अब ज़्यादा से ज़्यादा टफ हो गई यूएस में, चाहे वो यूके में देखो या यूरोप के अदर कंट्रीज़ में भी देखो। तो एकदम से वो जो उनका जो बिलीव्स था कि सबको एकदम खुश खुश रहते थे वो लोग और बिना किसी स्ट्रेस के, और उनकी इकनॉमी जो थी वो बढ़ती जा रही थी, इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट ज़ीरो थी। तो इस कारण से जब इन्फ्लेशन ज़ीरो होगी तो फिर कमाई जितनी है, जितना जिस लेवल पे आदमी अर्न कर रहा है, वो उसको बढ़ने की फिर ज़रूरत ही नहीं रहती ना उस टाइम पे। तो इसलिए ये अब जब ये इकनॉमी पे बर्डन आया, इकनॉमी में स्ट्रेन आया वेस्टर्न कंट्रीज़ या डेवलप वर्ल्ड में, तो वहाँ पे भी हमने देखा कि जॉब कंपटीशन विद लोकल्स बढ़ने लगे। जो इमिग्रेंट्स हैं उन पर टैक्स बढ़ने लगे, क्योंकि अब उनको लगने लगा कि हमें भी जॉब्स करने पड़ेंगे, तो फिर हमारे जॉब्स तो वो इतने डिकेड से जो इमिग्रेंट्स हैं उनके पास हैं। इसी तरह से जब इमिग्रेंट्स का एक नंबर भी बढ़ गया, फिर वो ग्रुपिज़म, पोलराइजेशन ऑफ द सोसाइटी और तरह तरह की इस तरह से इन्फ्लेशन की वजह से प्रॉब्लम आई। और फिर आने वाले टाइम में अगर ये प्रॉब्लम्स परसिस्ट करती हैं तो ये डेवलप्ड कंट्रीज़ भी जो इमिग्रेंट्स हैं उनको ऑलरेडी उनसे काफ़ी नॉट सो वेलकमिंग हो गई है। तो आने वाले टाइम में तो ये जो अनवेलकम वाला या फिर वो अपनी सोसाइटी पे देखें कि हम लोगों की सोसाइटी पे जो वहाँ के लोग हैं उनके कंपटीशन सारा इमिग्रेंट्स से है, तो फिर वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना तो तय है। और सो इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से वहाँ पे पोलराइजेशन, ग्रुपिज़म्स और जॉब कॉम्पिटिशन्स और जो इन्फ्लेशन की वजह से जो उनकी जो ग्रोथ रेट है वो एज सच ऑल टाइम लो पे है डेवलप वर्ल्ड की। तो ऐसे सिनेरियो में इंडियंस वहाँ पे जाएं या ना जाएं, या आप अपने बच्चों को भेजें या बच्चे खुद भी सोचें कि जिस देश में वो जो प्रोग्रेस का स्टेट है, हो सकता है टेम्परेरी फेस हो, 2-3 साल में फिर से सब कुछ प्री कोविड लेवल्स पे आ जाए, बट एट प्रेजेंट फिर ऑन द अदर साइड हम अदर स्पेक्ट्रम पे अपने डेवलपिंग कंट्रीज जैसे हम इंडिया का देखें, इंडिया की जो इकनॉमी है वो एक फेयर पेस से पिछले 2-3 सालों से बढ़ रही है। जो जॉब लेआउट्स हुए वो इंडिया में इतने नहीं देखने को मिले। बैंक का जो क्राइसिस हुआ बैंकिंग सिस्टम का, वो भी इंडिया के बैंकिंग में भी काफ़ी रोबस्ट और काफ़ी अच्छे से काम किया। तो आने वाले टाइम में सब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया इज़ द प्लेस टू बी इन। सो क्या इस टाइम पे बच्चे बाहर जाएं पढ़ने या सेटल होने? दिस इज़ अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन वैसे तो, बट फिर भी कॉमन सेंसिकल तो यही कह रहा है कि एटलीस्ट अगले 2-3 सालों में सिचुएशन बहुत ही वोलेटाइल है वेस्टर्न कंट्रीज़ में। और इंडिया का जो प्रोस्पेक्ट लगता है वो काफ़ी ब्राइट लगता है। तो अगर हम कॉमन सेंसिकल तरीके से देखेंगे तो आज की डेट में तो बाहर जाना एक तरह से थोड़ा रिस्की प्रोस्पेक्ट तो है ही, क्योंकि जो बेसिक अट्रैक्शंस वहाँ पे जाने की लोगों की होती थी वो इटसेल्फ शेक करे। आप देख रहे हो कि वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ भी एक तरह से डेस्परेट है इंडियंस को आजकल बुलाने के लिए। तरह तरह के एजुकेशन फेयर्स होते हैं और इंडियंस को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए नए नए स्कीम्स भी ला रही हैं। सब इसीलिए है कि उनको पता है कि जो रेवेन्यू सोर्स है इंडियंस का जो फ़ीस पे करते हैं वो एक बहुत ही मेजर चंक है यूनिवर्सिटी के इनकम के लिए। और जब वहाँ की इकनॉमी इतनी स्लो है तो ये इमिग्रेंट्स ही इतना पैसा दे सकते हैं। तो बिफोर गोइंग हेडिंग टू द डेवलप्ड वर्ल्ड टू सेटल, ये सबसे सोचना ही बाकी। इंडिया में जो प्रॉब्लम है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की, बर्डन ऑन द रिसोर्सेज की, अब हम ऑफिशियली वर्ल्ड की जो है हाईएस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री बन चुके हैं। तो इंडियन की इनहेरेंट प्रॉब्लम्स है बर्डन ऑफ रिसोर्सेज में, जब इतनी पॉपुलेशन होगी तो है ही है, बट उसके साथ अपॉर्चुनिटी भी डेफिनेटली आती है।
फिर हमारी जो हवा पानी है, ट्रैफिक है, फूड की क्वालिटी है, उसमें भी आजकल बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट को और सोसाइटी इन जनरल को ये देखना है कि हमें किस तरह से अपनी जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ और क्वालिटी ऑफ हमारी जो सोसाइटी है उसको एक हाई स्टैंडर्ड पे मेंटेन रखें हम लोग। और अब पिछले कुछ टाइम में जो सोसाइटी की हमारी पोलराइजेशन हो रही है, फिर कोई कहता है कि हमारे यहाँ तो भाई एक सिविल वॉर इमिनेंट है, पर ऐसी चीज़ों को गवर्नमेंट और सोसाइटी को मिलकर ही सॉल्व करना है। अगर इन शॉर्ट कमिंग्स को इंडिया ओवरकम कर लेता है तो फिर तो बिल्कुल भी बाहर जाने की किसी भी बच्चे को ज़रूरत आज के सिनेरियो में नहीं रहेगी। आज के डेट में तो बस यही है कि यहाँ की ट्रैफिक सिचुएशन, हवा पानी को देख के लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बट वहाँ जाके भी कोई पिक्चर बहुत रोज़ी नहीं है। वहाँ जाके की भी लाइफ अब बहुत डिफ़िकल्ट है। सो बाहर जाने से पहले अपना एक सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और कॉमन सेंसिकल डिसीजन लेने की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से बाहर की लाइफ प्री कोविड एरा के जैसी नहीं है। पोस्ट कोविड काफ़ी चेंजेस आए हैं और वो हो सकता है कुछ इकोनॉमीज बाहर की कोलैप्स करें या ग्रोथ रेट एकदम से कम रहे कुछ टाइम के लिए। तो बहुत सोच समझ के इस टाइम पे आज के डेट में हमें बाहर जाना है। इंडियाज़ प्रोस्पेक्ट seems to be very good except for these problems of overpopulation, overburden, थोड़ी सोसाइटी पोलराइज की तरफ ना जाए। और जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारे फूड की क्वालिटी है, इस पे भी मैं कोशिश करूँगा कि 2-3 सेपरेट वीडियोस हम बनाएं कि कैसे इंडिया की क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम लोग मिल के इम्प्रूव कर सकें। सो आई होप ये एक एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। एंड डू शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।